हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिक साइंस वर्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम यहां पर दो आर्मेचर लेकर आए हुए हैं और दोस्तों यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि हमें आर्मेचर को किस तरीके से चेक करना होता है। मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आर्मेचर रखे हुए हैं वह सही कंडीशन पे है और हम उस आर्मेचर को अपने पावर टूल पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो पर देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो आर्मेचर रखे हुए हैं जो कि CM4 मशीन के हैं, मतलब कि कटर मशीन के हैं। अब दोस्तों, हमें इसे कैसे चेक करना है कि हमें पता चल सके कि हमारा जो आर्मेचर है वह सही है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सामान लगे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी पट्टी बनी होती है यह हमारी कोर है, यह हमारी वाइंडिंग है और यह हमारा कम्यूटेटर है। और यहाँ पर हमारी एक बेरिंग लगी होती है, सेकंड बेरिंग हमारी यहाँ पर लगी होती है और यह हमारा छोटा सा गेयर लगा हुआ है। अब दोस्तों, हमें इस आर्मेचर को कैसे चेक करना है? तो दोस्तों, चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक सीरीज बोर्ड ले लेना है, तभी आप इसे अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आपका जो आर्मेचर है वह ख़राब है या फिर सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सीरीज बोर्ड ले लिया है, उसे चेक कर देखते हैं कि हमारा सीरीज बोर्ड जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, हमारा सीरीज बोर्ड जो है वर्क कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास आर्मेचर है, सबसे पहले तो हमें उसकी बॉडी शॉर्ट चेक कर देखना है कि हमारा जो बॉडी है बस शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। दोस्तों, यदि आपकी बॉडी शॉर्टिंग आएगी तो वहाँ पर आपका जो पावर टूल है वह करंट मारेगा। तो चलिए इसकी बॉडी शॉर्टिंग चेक कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो वाइंडिंग है वह इस कम्यूटेटर से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर छोटी छोटी कॉपर की प्लेट जो है वह लगी हुई है, उसे ही हम कम्यूटेटर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें चेक कर देखना। देखिए, यहाँ पर अभी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हमारे बॉडी के साथ बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि हमारा आर्मेचर है वह सही है। सेम इस पर भी चेक कर देखते हैं। यहाँ पर भी हम बॉडी पर लगाने पर हमारा जो आर्मेचर है वह बॉडी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब कि हमारा जो आर्मेचर है इस कंडीशन पर सही है। तो दोस्तों, यह हमारा पहला तरीका हुआ। अब हमें दूसरे तरीके से चेक करना है कि हमारा जो पावर टूल है वह करंट तो नहीं मार रहा है, लेकिन आपका जो पावर टूल है वह ऑन भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब कैसे चेक करना है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो छोटे छोटे कॉपर के प्लेट जो लगे हुए हैं वह कॉपर के प्लेट जो हैं इन सभी वाइंडिंग से टच होते हैं। तो हम जब सीरीज बोर्ड से इस कम्यूटेटर को चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें सीरीज वायर को एक पॉइंट पर रख लेना है और यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट जो बने हुए हैं उन सभी पॉइंट पर हमें बारी बारी से लगाकर देखना है, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आपका सीरीज बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो वहाँ पर भी आपका आर्मेचर जो है वह ख़राब हो चुका, क्योंकि उसकी बाइंडिंग जो है ब्रेक हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो सीरीज बल्ब है सभी पॉइंटों के साथ ग्लो कर रहा है। हम इसे पलटाकर भी आपको दिखा देते हैं कि ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारा सीरीज बल्ब है ग्लो कर रहा है और इसे भी चेक कर देखते हैं। और यहाँ पर भी हमारा जो सीरीज बल्ब है वह ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, इस कंडीशन पर भी हमारा आर्मेचर जो है ओके है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास दो आर्मेचर रखे हुए हैं, इसमें से एक आर्मेचर हमारा ख़राब है और एक आर्मेचर हमारा सही है, मतलब कि उसे आप अपने पावर टूल पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कम्यूटेटर बना होता है उस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉपर की प्लेट है वह एकदम साफ दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपका जो कम्यूटेटर है वह काला हो चुका है। अब दोस्तों, यदि आप इस आर्मेचर को अपने पावर टूल पर यूज़ करेंगे तो भी आपका जो पावर टूल है वह चलेगा, और इस आर्मेचर को भी यूज़ करेंगे तो भी आपका जो पावर टूल है वह चलेगा। लेकिन इसे आप यूज़ करते हैं तो आपका पावर टूल सेफ रहेगा, और इसे आप यूज़ करते हैं तो आपका पावर टूल बिल्कुल भी सेफ नहीं रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कम्यूटेटर है वह पूरा ब्लैक हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर ना ही हमें बॉडी शॉर्ट देखने को मिल रहा है और ना ही हमारा जो पॉइंट है वह मिस है। तो दोस्तों, फिर भी आप इस आर्मेचर को क्यों अपने पावर टूल पर यूज़ नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कम्यूटेटर है ब्लैक हो चुका है। दोस्तों, यदि आप इसे अपने पावर टूल पर यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप कार्बन लगाएंगे और जैसे ही इस पर सप्लाई देंगे तो दोस्तों यह चलने तो लगेगी, लेकिन पीछे से भरभराहट की आवाज़ आने लगती है, जैसा कि दोस्तों स्पार्किंग होने लगती है और बहुत ही तेज़ स्पार्किंग होती है। दोस्तों, यदि आप उसी स्पार्किंग के साथ कंटिन्यू उस पावर टूल को चलाते रहेंगे तो आपका जो आर्मेचर है वह तो ख़राब हो ही चुका है, लेकिन उसके अंदर जो फील्ड कॉइल लगी होती है हमारे पावर टूल के अंदर वह भी हमारा ख़राब हो जाएगा और हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा पावर टूल को सुधरवाने के लिए। लेकिन यदि आप इस आर्मेचर को यूज़ करते हैं तो आपका जो पावर टूल है एकदम स्मूथ चलेगा, क्योंकि दोस्तों, जब हम इस पर कार्बन लगाते हैं
तो कार्बन पर हमें थोड़ी बहुत चिंगारी देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें भरभराहट की आवाज़ के साथ ज़्यादा चिंगारी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। उस कंडीशन पर आपका आर्मेचर जो है वह ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन पर आपको तुरंत ही पावर टूल को बंद कर देना है और आपको दूसरा आर्मेचर लगा लेना है। तो जिससे क्या आपका जो पावर टूल है एकदम अच्छे तरीके से वर्क करने लगेगा और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों को इन आर्मेचर को चेक करना है। दोस्तों जिस तरीके से हमने इस आर्मेचर को आपको चेक कर दिखाया, उसी तरीके से आप किसी भी आर्मेचर को चेक कर सकते हैं, या फिर वो कटर मशीन का हो, या फिर वो आपका हैमर मशीन का हो, या फिर आपका वो ग्राइंडर मशीन का हो, या फिर ड्रिल मशीन का हो। तो सभी आर्मेचर को चेक करने का तरीका एकदम सेम होता है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।